Hello guys, welcome back to my channel Grow with Sakshi and I hope you guys are doing amazing. So the ones who are new to my channel, do subscribe it and press the bell icon beside so you don't miss my upcoming videos. और पहला notification आपको ही आना चाहिए. Guys, welcome back to my channel and I hope you guys are doing amazing. So guys, जैसे कि मैंने आप लोग के साथ recently एक news share करी थी that TCS NQT has announced their notification and soon they are going to release their hiring dates and registration for TCS NQT hiring. So yes guys, आप लोग के लिए TCS लेके आ गया है TCS NQT which is TCS National Qualifier Test. It is a free NQT hiring. ठीक है, हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा NQT हायरिंग के बारे में. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोग के साथ रिसेंटली ये वीडियो शेयर करी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. इस वीडियो में मैंने आप लोग के साथ वेबिनार के बारे में डिस्कस करा है फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर TCS स्मार्ट हायरिंग 2025. इफ यू वांट टू रजिस्टर प्लीज डू रजिस्टर एंड या गाइज ये बहुत ही अमेजिंग वेबिनार होगा आप लोग के लिए फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन. सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं हमारे TCS NQT which is TCS entry level hiring for engineering candidates for the batch of 2025. So guys ये नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट होता है जिसके अंडर TCS इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हायर करती है. सो गाइज रजिस्ट्रेशन स्टेटस स्टिल ओपन. रिसेंटली हायरिंग अभी ओपन हुई है. रजिस्ट्रेशन एंड डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है तो जितना जल्दी आप भर सकते हो वो भर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 15 मार्च सैटरडे ऑनवर्ड्स 15 मार्च से आपके एग्जाम होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, आपको 15 मार्च में जो आपका फर्स्ट पेपर होगा मे बी अपकमिंग 16-17 मार्च में भी पेपर हो सकते हैं एज पर दी ऑडियंस एंड एज पर दी कितने कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं. सो उसके अकॉर्डिंग होगा बट 15 मार्च से पेपर हो जाएगा तो आप इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगी तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जाके भर दीजिए. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े रोल्स के बारे में. सो जैसे कि आपको पता है कि TCS NQT हायरिंग के थ्रू आप लोग के लिए 3 रोल्स लेके आते हैं विच इज़ प्राइम, डिजिटल एंड निंजा. ठीक है, तो आप तीनों रोल के लिए एलिजिबल हैं. हम आगे बात करेंगे कि आप कैसे तीनों रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, कैसे आपको प्राइम रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिजिटल रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा. ठीक है, अब हम आगे थोड़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं. लेटर ऑन हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात करेंगे. सो गाइज सबसे पहले मैं अगर बताऊँ एप्लीकेशन प्रोसेस, सो सबसे पहले जाके गाइज यहाँ पर प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा बिकॉज TCS स्मार्ट हायरिंग में काफ़ी कैंडिडेट्स ने ये गलती करी थी. उन्होंने अप्लाई फॉर ड्राइव तो करा ही नहीं. तो गाइज यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रही हूँ वो अच्छे से फॉलो करिए वरना आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा. ठीक है, यू नीड टू लॉग इन टू TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल. फर्स्ट यू नीड टू रजिस्टर एंड देन अप्लाई फॉर ड्राइव. अगर देखिए 2 सिनेरियो हो सकते हैं. अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आप अपना कैटेगरी IT सिलेक्ट करके लॉगिन कीजिए. ठीक है, एंड देन अपना CT और DT रेफरेंस ID डालिए और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करिए एंड देन आपको अप्लाई फॉर ड्राइव भी करना है. अगर आप अप्लाई फॉर ड्राइव नहीं करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फुल्ली सबमिट नहीं होगा एंड यही गलतियाँ पिछले कैंडिडेट्स ने करी है. दैट्स वाई दे डिडंट गेट देयर एडमिट कार्ड फॉर द TCS स्मार्ट हायरिंग एग्जाम. सो आप लोग ये गलती मत करिएगा क्योंकि एक साल में एक बार कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है और अगर आपका जस्ट फॉर बिकॉज ऑफ दिस सिली मिस्टेक्स अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इसमें आपका ही नुकसान है ना. तो अच्छे से फॉर्म फिल करिए. सेक्शन सिनेरियो 2 ये हो सकता है कि अगर आप रजिस्टर नहीं है आपको सबसे पहले TCS करियर में जाके रजिस्टर करना होगा. देन आपको एक DT ID मिलेगा जिसके थ्रू आपको दोबारा से कैटेगरी IT चूज करके अप्लाई करना है इस ड्राइव में. एंड येस गाइज अप्लाई फॉर ड्राइव ज़रूर कर देना, मैं बार बार बोल रही हूँ. ठीक है, अपना सेंटर अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट करिएगा बिकॉज वंस द सेंटर इज सिलेक्टेड और एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, आपने जो भी 3 प्रेफर्ड लोकेशन बोली है उसके बेसिस पे आपको मिलेगा. एंड येस इट्स अ FIFO पॉलिसी. जो भी पहले अप्लाई करता है उसको अपनी डिजायरेबल लोकेशंस मिल जाएंगी फॉर द एग्जाम सेंटर. ठीक है, देन आप लेटर ऑन अपना ट्रैक कर सकते हैं. अप्लाइड फॉर ड्राइव वहाँ पर आ जाएगा और रोज़ाना अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, यू मस्ट हैव ऑल योर अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होना चाहिए. कम्युनिकेशन रिलेटेड टू टेस्ट आपको आपके TCS ION पार्टनर जो TCS के पार्टनर है वो आपको बताते रहेंगे थ्रू मेल्स. TCS डज नॉट सेंड एनी जॉब ऑफर्स और एनी हायरिंग कम्युनिकेशन फॉर अनऑफिशियल ईमेल IDs. ठीक है, जैसे लाइक Gmail, Rediff मेल, Yahoo मेल, हॉटमेल. ठीक है, TCS का जो आएगा आपको मेल वो @tcs.com से ही आएगा. ठीक है, TCS डज नॉट आस्क कैंडिडेट टू डिपॉजिट एनी मनी फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स. ये फ्री ऑफ कॉस्ट हायरिंग तो कोई आपको पैसे नहीं मांग रहे. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ठीक है, एंड येस गाइज अगर आपको पूरे टेस्ट में कहीं भी आपको फिल करते हुए या कोई भी दिक्कत आ रही है आपके यहाँ पर आपके असिस्टेंस के लिए हेल्प डेस्क नंबर दिया है और हेल्प डेस्क का मेल दिया है. ठीक है, और गाइज अब हम थोड़ा एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है गाइज प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा बिकॉज ये हायरिंग बहुत ही अमेजिंग होने वाली है. इसमें आपका अप टू 11 लाख का भी पैकेज है. सो गाइज हम बात करते हैं अब
टेस्ट एलिजिबिलिटी की, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सबसे पहले मैं बताऊँ, आप बैच 2025 से होने चाहिए, ठीक है। आपकी जो डिग्री इसके लिए एलिजिबल है वो है BE, BTech, MTech, ME and then MCA, MSc और MS in any specialization offered by AICTE और UGC recognized universities। तो ये कुछ डिग्रीज हैं जिसमें आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। परसेंटेज मिनिमम बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है, ज़्यादा कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। 60% या 6 CGPA थ्रू आउट योर हाइएस्ट क्वालिफिकेशन टिल द लेटेस्ट सेमेस्टर। आपकी जितनी क्वालिफिकेशन है उसमें आपका परसेंटेज 60% और 6 CGPA होना चाहिए, ठीक है, टिल योर लास्ट सेमेस्टर ऑफ विच द रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पर भी लिखा गया है, इफ सिलेक्टेड द ऑफर विल बी वैलिड ओनली इफ द डिग्री और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट क्लियरली स्टेट्स दैट द कैंडिडेट्स हैव क्लियर्ड इंजीनियरिंग इन फर्स्ट क्लास विद इन द स्टिपुलेटेड कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप तभी सिलेक्ट होंगे और तभी आपका ऑफर लेटर वैलिड होगा अगर आपका ये प्रोविजनल डिग्री या डिग्री में स्टेट होगा, ठीक है। बैकलॉग्स, नो पेंडिंग बैकलॉग्स विल बी परमिटेड एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर TCS सिलेक्शन प्रोसेस। आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सटेंडेड एजुकेशन, नो एक्सटेंडेड एजुकेशन विल बी अलाउड। गैप और ब्रेक अप टू 24 मंथ्स का अगर आपके 12th के बाद ग्रेजुएशन तक में ब्रेक है तो भी चलेगा, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, ठीक है। तो अगर आपका 2 साल का ब्रेक है तो ठीक है, बट आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जितना आपने करा है वो स्टिपुलेटेड टाइम में ही होना चाहिए, विच मीन्स आपका BTech विद इन 4 ईयर्स में ही होना चाहिए और आपका MCA या MS या MTech जो भी है वो 2 ईयर्स में ही होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, कोर्स टाइप ओनली फुल टाइम कोर्सेज अलाउड। ओपन स्कूलिंग, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स फ्रॉम NIOS आर एलिजिबल, ठीक है, टू अप्लाई द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज आर डन फुल टाइम, ओके। अब हम हायरिंग कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट हायरिंग है वो है प्राइम कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अगर आपका CTC जो प्राइम कैंडिडेट में होगा वो होगा 9 LPA फॉर UG, ठीक है, जो कि अंडर ग्रेजुएट है। फॉर CTC फॉर प्राइम PG ऑफर्स, PG के लिए है 11.5 LPA, जैसा कि मैंने आपको कहा बहुत ही अमेजिंग हायरिंग है एंड विद दैट मच पैकेज इज गोना बी वेरी वेरी अमेजिंग, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोग के साथ प्रिपरेशन वीडियो लेके आऊँगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आपको सभी चीज़ें यहाँ पर इस ग्रो विद साक्षी के चैनल पे एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको TCS के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विद एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एल्गोरिथम्स पे वर्क किया जाएगा, एक्सप्लोरेशन ऑफ इमर्जिंग टेक फॉर इंडस्ट्री एप्लीकेशंस। अब बात कर लेते हैं हम डिजिटल हायरिंग के बारे में, ठीक है। ये एक डिजिटल रोल है अंडर द सेम हायरिंग प्रोग्राम, ठीक है। CTC फॉर डिजिटल UG इज 7 LPA, CTC फॉर डिजिटल PG इज 7.3 LPA, ठीक है, इतना कोई फर्क नहीं है। प्रोजेक्ट्स ऑन सॉल्यूशन डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, ड्राइव इंटरनल इनिशिएटिव्स फोकस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। सो ये कुछ रोल के बारे में आप लोग को बताया कि अगर आप डिजिटल रोल के अंदर सिलेक्ट होते हैं। देन निंजा हायरिंग, सो नेक्स्ट जो थर्ड हायरिंग है वो है निंजा हायरिंग, जो कि है अगर आपको CTC जो इसका वो लोग आपको प्रोवाइड करें वो है 3.36 LPA फॉर UG एंड PG के लिए जो पैकेज रहेगा वो रहेगा 3.53 LPA। रोल के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट्स ऑन एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, एनहांस सिस्टम्स इंजीनियरिंग फॉर बेटर एफिशिएंसी, एक्सप्लोर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज फॉर एन इनोवेटिव करियर पाथ। सो गाइस मैंने आपको तीनों रोल के लिए बारे में बता दिया है, ठीक है। सो ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों रोल के लिए आप एलिजिबल है फ्रॉम द सेम एग्जाम, ठीक है। बट आप कैसे उस एग्जाम को दे पाएंगे, कैसे आप प्राइम और डिजिटल के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे, वो हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि कैसे आप प्राइम और डिजिटल रोल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इस एग्जाम के फीचर्स हैं, ठीक है, आपको डेफिनेटली ये 3 रोल के लिए हायर कर रहे हैं, बट जब आपको वो इतना अच्छा पैकेज दे रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ आपके एग्जाम में तो चेंजेस होंगे ही। तो सबसे पहले मैं बता दूं, TCS NQT विल बी कंडक्टेड इन TCS ION सेंटर्स, ठीक है। जो इसका एग्जाम है वो ION सेंटर्स में होगा। TCS NQT इज एन इंटीग्रेटेड टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेक्शंस विच इज फाउंडेशन एंड एडवांस, ठीक है। आपके इस एग्जाम में 2 सेक्शन होंगे विच इज फाउंडेशन, जो एक आपका बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल होगा, ठीक है, और नेक्स्ट इज एडवांस, जहाँ पे आपको थोड़े टफ क्वेश्चंस होंगे, जो थोड़े हार्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपको एडवांस सेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। वाइल ऑल आर एनकरेज्ड टू अटेम्प्ट बोथ सेक्शंस, एडवांस सेक्शन इज मैंडेटरी इफ़ यू एस्पायर फॉर डिजिटल और प्राइम ऑफर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे आप लोग के लिए वो रिकमेंड करेंगे कि आप दोनों सेक्शन करें, ठीक है। अगर आपको एडवांस और के लिए नहीं जाना तो ये मेक श्योर रखिएगा कि आप सिर्फ निंजा के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, आप डिजिटल और प्राइम के लिए आगे शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो डिजिटल और प्राइम के लिए आप तभी शॉर्टलिस्ट होंगे अगर आप एडवांस सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं। एंड इट्स माई रिकमेंडेशन फॉर यू गाइस कि आप एटलीस्ट डिजिटल नहीं बट
प्राइम तक के लिए तो टारगेट बन के चलिए। सो TCS में 7 और 7.5 LPA लेके जाना इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको डिजिटल में नहीं जाना, इतना हाई लेवल नहीं करना है, बट एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए, आप प्राइम को तो टारगेट करके चलिए, ठीक है। एंड येस गाइस, अगर डिजिटल भी हो जाता है आपका तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट येस द रोल विल बी वेरी वेरी टेक्निकल, और जो आपको एग्जाम आएगा वो भी पूरा टेक्निकल होने वाला है, और इंटरव्यू भी उसी लेवल का होगा, बिकॉज डेफिनेटली द पैकेज इज सो गुड, दैट्स वाई लेवल भी उसी लेवल का होगा, एग्जाम और इंटरव्यू दोनों, ठीक है। और बेस्ड ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस कैंडिडेट्स विल क्वालिफाई फॉर प्राइम, डिजिटल और निंजा। और गाइज मैं यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन कर दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एडवांस सेक्शन अटेम्प्ट कर लिया तो आप डिजिटल या प्राइम में ही जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर उनको लगता है, अगर आपने टेस्ट क्वालिफाई कर दिया और उनको लगता है कि आपके टेस्ट के परफॉर्मेंसेस में आपको निंजा मिलना चाहिए, वो आपको निंजा ही देंगे। तो ये मान के मत चलिएगा कन्फ्यूजन में कि अगर आपने एडवांस सेक्शन अटेम्प्ट करा है सो यू विल बी गेटिंग प्राइम और डिजिटल रोल ओनली। एंड सिमिलरली विद इंटरव्यू, अगर आपका प्राइम के लिए भी एग्जाम क्लियर हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्राइम ही मिलेगा, वहाँ से आपकी प्रोफाइल निंजा के लिए भी सिलेक्ट हो सकती है, मे बी बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू। ओके, सो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। टेस्ट पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो गाइस जो फाउंडेशन सेक्शन है उसमें आपके ये है आपका पार्ट ए, जिसमें आपको 75 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें आपके 3 सेक्शन है, न्यूमेरिकल, वर्बल एंड रीजनिंग, तीनों में आपके 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देन आपका रहता है पार्ट बी विच इज़ एडवांस सेक्शन, जिसमें आपको 115 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और इसमें आपका रहेगा एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जो मैथ्स और आपकी रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, जिसमें आपको मिलेंगे 25 मिनट, ठीक है। और नेक्स्ट होगा आपका एडवांस कोडिंग, ये कोडिंग राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें आपको मिलेंगे 90 मिनट्स। सो आई गेस अराउंड 2 कोडिंग कोड्स होंगे इसमें, ठीक है, 2 कोड्स आपको लिखने होंगे। एंड टोटल ड्यूरेशन होगा आपका 190 मिनट्स, ये कंप्लीट पेपर का, वो 75 + 115, ठीक है। सो अगर FAQs आपको कुछ पढ़ना है तो आप नीचे जाके पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको पूरे इस एग्जाम की डिटेल के बारे में बता दिया है, सो व्हाट टू वेट फॉर, गो एंड अप्लाई फॉर इट। एंड येस गाइस, आगे आपको मैं प्रिपरेशन और इंटरव्यू रिलेटेड एग्जाम प्रिपरेशन सारी वीडियोस इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगी। सो जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट व्हेनेवर आई पोस्ट माई वीडियो यू गेट द नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।